नमस्कार साथियों, मैं राहुल एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल अकेडमी पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, उनके भेद। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले वाली वीडियो आपने संज्ञा की देख ली होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम क्या होता है? देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, ये बोलना क्या चाह रहा है? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सुभाष घर जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, हमने इसकी जगह लिख दिया, सुभाष की जगह लिख दिया कि वह घर जाता है, या यह घर जाता है, या वह घर जाता है। हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने संज्ञा की जगह क्या चीज़ का प्रयोग कर दिया? सर्वनाम का। ठीक है, तो क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है साथियों, और देखते हैं सर्वनाम हमारा कैसा? सर्वनाम हमारा विकारी शब्द है। ठीक है, सर्वनाम कैसा शब्द है हमारा? सर्वनाम हमारा विकारी शब्द है। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि विकारी शब्द क्या होते हैं। देखिए, दो प्रकार के शब्द होते हैं ये इनमें, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप लिंग वचन कारक को बदलेंगे तो इनके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। आप लिंग वचन कारक कुछ भी बदल दें, उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है साथी, बात करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? इसके भेद। ठीक है, तो इसके भेद होते हैं 6 प्रकार के। सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है साथियों, इनके भेद कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, आइए वन बाई वन इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हमारे क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, जो हमारे 3 प्रकार के भेद होते हैं इसके खुद के। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के भेद होते हैं? इसके खुद के 3 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, आइए बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक। देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, वहाँ क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक। जैसे कि मैं, हम, मैंने। ठीक है, अपने लिए, जो बोलने वाला है वो स्वयं अपने लिए करता है, वहाँ क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। बात करते हैं मध्य पुरुषवाचक। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। आप किसी से बोलेंगे, आप जिससे बोलेंगे उसके लिए, जैसे तुम, तुमने, तुम लोग। ठीक है, इसमें क्या होगा? मध्य पुरुषवाचक। जिसमें सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है वहाँ क्या होता है? मध्य पुरुषवाचक। ठीक है, बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है? किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि यह, वह। ठीक है, इस तरीके से यह, वह, इन्हें, इनको। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो पुरुषवाचक के हमारे कितने भेद थे? 3। स्वयं के लिए करता है वहाँ उत्तम पुरुषवाचक, और जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वहाँ मध्य पुरुषवाचक, और जिन सर्वनाम का प्रयोग अन्य किसी पुरुष के लिए किया जाता है वहाँ क्या होता है? हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि यह, वह, इन्हें। ठीक है साथी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहीं पर निश्चयवाचक की। यहीं पर बात कर लेते हैं हम निश्चयवाचक की। सर्वनामों का प्रयोग किसी वस्तु या घटना की ओर संकेत करे। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या घटना की ओर संकेत करें। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। ठीक है, अब इसे समझते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला? जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या घटना की ओर संकेत करे वहां क्या होता है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? यह का, वह का, ये, वे आदि का। ठीक है, अब देखिए, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, तो ये वह किसको बता रहा है? ठीक है, रोटी की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर ये किसी व्यक्ति की ओर बताते, अगर इसमें किसी व्यक्ति की ओर, देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर था, ठीक है, यह लोग, वह लोग, तो वहां पर क्या होता हमारा? अन्य पुरुषवाचक। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ किसी पर्सन की बात तो नहीं हो रही है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? रोटी की, किसी वस्तु की। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक। अब आते हैं अगला, अनिश्चयवाचक। अगला आते हैं हम अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक इसमें क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति का बोध ना हो,
जिन सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति का बोध ना हो वहां क्या होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसका प्रयोग क्या करते हैं हम, कुछ और कोई। जहां पर भी आपको दिख जाए कुछ या कोई तो उसमें हमारा कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति का बोध ना करा रहा हो, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग ना हुआ हो, ठीक है, वहां क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक। कुछ और कोई इसका एग्जाम्पल है, कुछ या कोई इस तरीके से दिखे तो वहां क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, हम बात करते हैं संबंधवाचक। देखिए संबंध, यहीं से आपको थोड़ा इसकी क्या पहचान है, जो, जिसकी, ठीक है, जैसा, वैसा, सो, ये सब का प्रयोग हो वहां क्या होगा हमारा संबंधवाचक। एक एग्जाम्पल समझिए, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, ये आपस में संबंध है ना, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, इनका क्या है आपस में संबंध, वहां क्या होता है हमारा संबंधवाचक। ठीक है, जहां भी आपको जो, जिसकी, जैसा, वैसा, सो ये सब नजर आ जाए वहां क्या हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, आपका दी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आएगा, आपको बस इन चीजों को याद रखना है, ये लिखे हुए जो हैं। ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, आपको परिभाषा नहीं बतानी है वहां। ठीक है, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपको इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, अब जैसे संबंधवाचक में क्या है, जो, जिसकी, जैसा, वैसा, सो ये सब लिखा हुआ नजर आएगा वहां क्या होगा हमारा संबंधवाचक। ठीक है, ये अगला देखते हैं प्रश्नवाचक। इसमें क्या है, देखिए इसका तो नाम भी लिखा है प्रश्नवाचक, कौन, क्या, किसने आदि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग वहां क्या होगा हमारा प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, जैसे रोटी किसने खाई, रोटी किसने खाई, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है वहां पर क्या होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। रोटी किसने खाई, तुम्हें किसने मारा। ठीक है, इन सब का क्या प्रश्न पूछ रहे हैं ना हम कि रोटी किसने खाई, तुम्हें किसने मारा, तो यहाँ पर क्या होगा प्रश्नवाचक। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, कौन, क्या, किसने, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मार्क वाले नजर आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के काम के लिए जो चीज का प्रयोग करता है कि अपना काम खुद करो, निजी के लिए, अपने आप, स्वयं करो। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति के काम, स्वयं के काम के लिए प्रयोग होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वस्तु के स्वयं के काम के लिए प्रयोग होता है वहां पर क्या होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है साथी, तो हमारा क्या था पुरुषवाचक में हमारे 3 थे, उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम में जहां पर जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, बोलने वाला स्वयं के लिए करता है वहां क्या होता है मैं, हम, मैंने। मध्य जिसमें सुनने वाले के लिए किया जाता है प्रयोग सर्वनाम का, वहां क्या होगा तुम, तू, आप, तुमने, इस तरीके से। अन्य किसी अन्य पुरुष के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया होता है वहां पर क्या होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक, यह, वह, इन्हें। निश्चयवाचक में क्या होता था हमारा, निश्चयवाचक में किसी जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या घटना की ओर संकेत करे। ठीक है, इसकी पहचान क्या थी, यह, वह, ये, वे। एग्जाम्पल क्या था, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। ठीक है, अगला क्या था हमारा अनिश्चयवाचक। ठीक है, इसमें क्या होता है कुछ, इसमें किसी व्यक्ति का बोध ना हो, कोई या कुछ इसकी पहचान थी। संबंधवाचक में ठीक है, जो, जिसकी, जैसा, सो, वैसा, ये क्या है इसकी पहचान है। ठीक है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस टाइप से आपस में संबंध हो। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्या था, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वहां पर क्या होता है प्रश्नवाचक, कौन, क्या, किसने आदि। निजवाचक जिसमें वस्तु स्वयं के काम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे कि अपने आप, निजी, खुद, स्वयं, वहां पर क्या होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। साथियों, तो हम अपनी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इससे पहले वाली संज्ञा की भी सारी PDF अपलोड कर रखी है, उसकी भी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है साथियों, कल हम स्टार्ट करेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होती है कल अगली वीडियो में।